side of what has been done. So inequality between the male population of marriageable men and marriageable women is so lopsided that almost 15 to 20% of people in Haryana can't find wives. So can you tell us something about that? ये खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार गया? सर सबसे पहले नमस्ते सबको, और आप भी काफ़ी रिस्पेक्टेबल हैं सारे गेस्ट। मैं आई स्पीक इन हिंदी बिकॉज जो इमोशंस है ना वो हिंदी में ज़्यादा आते हैं। तो क्या है सर कि मैं जहाँ से हूँ वहाँ पे रेशो ज़्यादा है, मगर अभी काफ़ी चेंज हो गया है। पहले काफ़ी था, मतलब जैसे अभी आपने बोला उसके हिसाब से अब हरियाणा में रेशो तकरीबन 1000 पे 920-930 हो गया है। पहले काफ़ी था कि आप अपने उससे मैरिज नहीं कर सकते थे, या आप बाहर इंक्लूड मतलब जा नहीं सकते थे, काफ़ी नहीं कर सकते थे। मगर सर मैं कहना चाहूँगा मैं अपने बारे में, मैं बचपन में काफ़ी हम्बल फैमिली से आया और रूमेटिक अर्थराइटिस पेशेंट था, लास्ट स्टेज था। देश के बड़े बड़े डॉक्टरों ने बोल दिया कि ये मेरी बीमारी ठीक नहीं होगी, बस मुश्किल से 1 या 2 साल जिंदा रहूँगा। तो मेरी माँ ने कभी हार नहीं मानी, उसको पता था कि मैं ठीक होऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं सारी चीज़ कर सकता हूँ। सब ने गिव अप कर दिया। जो आज मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी माँ किसी स्कूल में नहीं गई, कहीं नहीं पढ़ी, मगर उससे ज़्यादा, उससे अच्छे संस्कार मुझे कहीं से नहीं मिले। और सर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वहाँ से डॉक्टर कहते थे, सभी डॉक्टर हैं माफ़ करना, कि भैया इसमें आप मसाज मत करना, रूमेटिक अर्थराइटिस में जॉइंट में पेन होता है, ये सारी चीज़ें होती है। मगर उसके बावजूद मेरी माँ दिन में मुझे 15 बार मसाज करती थी, कभी तिल के तेल से, कभी ऑलिव ऑयल से, यानी तिल का तेल, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, आयुर्वेदिक ऑयल, घी से। उसके बावजूद उनकी दृढ़ शक्ति से, दृढ़ इच्छा से मैं ठीक हुआ, खड़ा हुआ, ना खड़ा हुआ, फिर चला, और मालिक की दया से मैं कंट्री को रिप्रेजेंट किया, आगे बढ़ा किया। तो मैं कहता हूँ सर, देखिए औरत एक इंसान को इस संसार में लेके आती है। एक औरत पहला शब्द बोलना सिखाती है, एक औरत पहला कदम रखना सिखाती है, एक औरत एक एक्चुअली इंसान को जेंटलमैन बनाती है। उसके बावजूद भी हम उस माँ, बहन, बेटी को अगर सम्मान नहीं देंगे, उसके लिए हमें बोलना पड़ेगा, उसके लिए हमें कानून बनाने पड़ेंगे, तो हमारे से बड़ा अधिकार किसके ऊपर है? खुद बताइए ना। और जो सर जो बाहर जाके करते हैं ना बड़ी बड़ी बातें, यस आई डू दिस और आई हैव डन दिस फॉर वीमेन, वो सबसे ज़्यादा डोमिनेट वही करते हैं। मैंने काफ़ी देखा है जो बाहर बड़ी बड़ी बातें करते हैं आके कि हमने ये कर दिया और हमने वो कर दिया, उनसे ज़्यादा डोमिनेट कोई नहीं करता। और सर मैंने यहाँ पे एक और लेडी है, मैंने देखा, डॉक्टर सुनीता दुबे, हालांकि मैं डॉक्टर बिलीव नहीं करता, मगर वो मेरे नोन है, जानने वाले, वो भी, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की। 7 साल से मैं देख रहा हूँ इस अवार्ड को लाने में यहाँ तक। तो एक्चुअली यही वीमेन एम्पावरमेंट है। अब मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि वीमेन है तो मैन है, उनके बिना हम कुछ भी नहीं है। चाहे वो हमारी दोस्त है, बहन है, वाइफ है, माँ है, बेटी है। और सर मैं जो यहाँ बैठा हूँ ना, उसमें ना सारा क्रेडिट, ऑल क्रेडिट गोज टू माई मदर। और सर अब हरियाणा में चेंज हो गया काफ़ी, और हरियाणा के बारे में जैसे काफ़ी कहा गया, मगर वहाँ पे एक कहावत है सर कि गाड़ी, पैसा, बंगला उस पर नहीं जाते, भैया आपका घर कैसा है, मगर आपके घर में है ना लड़का, लड़की और पशु, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो मजबूत होना चाहिए। भले ही आपके पास गाड़ी हो, पैसा हो, घर कैसा ही हो। तो वो है कि आज हरियाणा, कोई बोलते रहो कि गुजरात नंबर 1 है, ये नंबर 1, मगर सर एक्चुअली हरियाणा नंबर 1 स्टेट है। स्पोर्ट्स देख लो या कुछ भी देख लो। और किसी की अगर आपको ना एक्चुअली शक्ति देखनी है, किसी कंट्री की भी, स्टेट छोड़ दो, तो सर उसकी सेना देखी जाती है, उसका स्पोर्ट्स देखा जाता है। तो हरियाणा, अब ये इशू भी काफ़ी रिसोल्व हो गया है, ये मैटर भी रिसोल्व हो गया है। और अब जैसे आप कह रहे हैं सर, अब उसके हिसाब से तो मतलब हरियाणा में काफ़ी बेहतर हो रहा है और बेस्ट हो रहा है। अब वो दिन दूर नहीं कि देश का एकमात्र जो पहला मेडल है वो भी हरियाणा की लड़की लेके आई है। और अब उनको रियलाइज हो गया कि पता नहीं इतने कितने मेडल हमने पहले उनकी बलि दे दी या क्या कर दिया। अब सब रियलाइज कर रहे हैं। अब सबको वो है कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। लास्ट ओलंपिक में सिर्फ हमारे 2 मेडल आए थे और दोनों मेडल लड़कियों के थे। तो ये हम सबका फर्ज है कि जो भी आगे बढ़ते हैं उनको बढ़ाओ, कोशिश करो, सपोर्ट करो। ये नहीं कि भैया हम करेंगे तो सब करेंगे, वो भी कर सकते हैं। तो सर मैं यही कह रहा हूँ, बाकी आप तो सब इतने समझदार हैं, आपको तो हम बचपन से देखते आए हैं, तो थैंक यू। मैं पढ़ा था हरियाणा में, इसलिए मैं इतना बोल रहा हूँ हरियाणा के बारे में, तो मुझे फर्स्ट हैंड मालूम है क्या होता है उधर। जी तो पहले माहौल चेंज था सर, अब माहौल बिल्कुल चेंज हो गया है।
पहले तो सर, अब ये देखिए, अब ये स्पोर्ट्स पॉलिसी सब आ गए हैं। एक टाइम था कि मेरे अर्थाइटी से ज्यादा मेरे पास पैरों में शू नहीं होते थे सर, मैं 20 किलोमीटर पैदल चलता था, बस का किराया नहीं होता था। एक्चुअली क्या है कि जो टैलेंट था ना, अब भी हम ग्राउंड लेवल तक पहुंचने में थोड़ी सी कमी बाकी है। पहुंच तो रहे हैं मगर वहां तक नहीं पहुंचे हैं। सही टैलेंट क्या होता है कि वहां पे काम करके सब कुछ करके दम तोड़ देता है, फिर उसके बाद बहन की शादी, भाई की पढ़ाई, फिर ये जाएगा वो रहेगा, तो 5-7% टैलेंट बचता था, तो उसमें फिर इक्का दुक्का मेडल आ वही तो मैं कह रहा हूँ, बहन की पढ़ाई और लड़के की शादी क्यों नहीं करते? लड़के की शादी, लड़की की शादी और बहन और लड़के की पढ़ाई, ये तो लॉपसाइडेड हो गया ना। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि बहन की शादी, भाई की पढ़ाई, समथिंग छोटा बड़ा होता ना तो नहीं चलता था। अगर